बच्चों, आप लोगों को बहुत लोगों को ये क्वेश्चन आया है कि पैरेलल सर्किट में वोल्टेज, जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, वो कांस्टेंट क्यों होता है। तो हम अभी ये एक पॉइंट लेंगे और फिर बताएंगे कि जो आपको सर्किट जो सीरीज में जोड़ा हुआ है उसमें करंट क्यों कांस्टेंट होता है। तो पहले हम लोग डिफाइन करते हैं कि पैरेलल सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट क्यों होगा। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम एक सर्किट बनाते हैं जो पैरेलल में हो। एग्जाम्पल के लिए हम एक सर्किट लिए, ये एक हुआ, इसका हम नाम दिए R1। एक सर्किट हम यहाँ लिए, एक रेसिस्टेंस यहाँ पे, ये हो गया R2, और यहाँ पे हम लिए एक सर्किट रेसिस्टेंस R3। अब क्या कर रहे हैं कि हम ये तीनों जो है, इस तीनों को एक बैटरी से जोड़ रहे हैं, और यहाँ पे हम पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन जानते होंगे कि हम लोग एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी है, तो दोनों का कोई एक हायर पोटेंशियल पे होगा, कोई एक लोअर पोटेंशियल पे होगा। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, ये जो दोनों है उसका डिफरेंस, ए और पॉइंट का और बी पॉइंट का जो डिफरेंस होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस सर्किट ये बी पॉइंट जो है, बी पॉइंट को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। ये ए पॉइंट जो है, तो हम लोग ए पॉइंट पे भी क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे। अब देखिए यहाँ पे ये सर्किट को जोड़ दीजिए। अभी क्या हुआ कि मेरा रेसिस्टेंस R2 ए और बी पॉइंट के बीच जुड़ा हुआ है, और इसको हम एक वोल्टेज से जोड़ देते हैं। इसका नाम हम डाल देते हैं, ये प्लस हो गया, माइनस हो गया, ये भी हो गया। अब क्या करते हैं, हमको क्योंकि ये पैरेलल कनेक्शन है, तो हम यहाँ पे देखिए एक रेसिस्टेंस ये लिए थे। अभी सभी तीनों रेसिस्टेंस को हम उसको पॉइंट ए से पॉइंट बी में जोड़ते हैं, पॉइंट ए से और पॉइंट बी से जोड़ेंगे। अभी के लिए क्या है कि मेरा पॉइंट ए और पॉइंट बी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, V। याद रखना है अभी कि मेरा पॉइंट ए और पॉइंट बी का पोटेंशियल डिफरेंस है V। अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से यहाँ इस सर्किट को जोड़ते हैं, ठीक। इस पॉइंट से B को जोड़ते हैं, इस पॉइंट से ये जो हमको दिख रहा है यहाँ पे, हम लोग इसको जोड़ते हैं। ये जो है यहाँ से हम इसको जोड़ते हैं, ठीक। अभी क्या हुआ कि मेरा पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में तीनों रेसिस्टेंस R1, R2 एंड R3 होके जुड़ गया। अभी हमको पॉइंट ए और पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे लेटर से आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, आई करंट फ्लो हो रहा है। अब आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे अगर भी फ्लो हुआ, ये भी यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस भेज रहे हैं हम ए और बी के बीच में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें क्या भी पोटेंशियल जा रहा है, इस सर्किट में, इस सर्किट में मेरा भी जा रहा है, राइट, पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये सर्किट डायरेक्टली जुटा हुआ है मेरा भी से। ये जो सर्किट है डायरेक्टली यहाँ से आया, यहाँ से जुट गया, यहाँ से आया, यहाँ से जुट गया, ठीक। अब क्वेश्चन ये आएगा कि मेरा R1 और R3 में क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्योंकि R1 हमको यहाँ पे नोटेट किए हैं, ये वाला R1 हुआ इतना दूर, यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया R3 यहाँ से यहाँ तक। तो हमको यहाँ पे एक पॉइंट आता है, यहाँ पे एक पॉइंट आता है, यहाँ पे एक पॉइंट आता है, यहाँ पे एक पॉइंट आता है। इसको हम कर देते हैं A1, इसको कर देते हैं B1, इसको कर देते हैं A2, इसको कर देते हैं B2। अभी क्या हुआ कि मेरे पास A1 B1 B, A2 B2 B, ये हम यहाँ इस रेसिस्टेंस को, क्योंकि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में है भी, तो हम इस जो रेसिस्टर हम लगाए हैं ये तीनों, तो उसमें इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो डायरेक्टली ए और बी से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये जो रेसिस्टर है यहाँ से यहाँ तक का, ये डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसी तरह से ये जो है ये भी डायरेक्टली यहाँ नहीं जुड़ा हुआ है।
तो हम लोग एक पॉइंट लेते हैं, इसको जोड़ देते हैं, A1 को जोड़ देते हैं, B1 को जोड़ देते हैं, A2 को जोड़ देते हैं, B2 को जोड़ देते हैं, क्योंकि हमको तो पैरेलल कनेक्शन बनाना है। अगर जोड़ेंगे नहीं तो ये कनेक्शन ही नहीं होगा, इसलिए जोड़ दिए। अभी क्या हुआ कि ये एक एक्स्ट्रा वायर जोड़े। देखिए जब हम लोग रेसिस्टेंस जोड़ते हैं ना सर्किट में, तो ये रेसिस्टेंस हुआ, ठीक है, ये रेसिस्टेंस हुआ, ये रेसिस्टेंस हुआ, ये रेसिस्टेंस हुआ। बट ये जो हम लोग जोड़े यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये हम लोग का होता है, ये इसको ये कहते हैं वायर के थ्रू जोड़े, ठीक है। ये हुआ रेसिस्टेंस, ठीक है। तो माना जाता है कि हम जो ये जो A1 जो हम लोग, या नहीं तो आपको बोल सकते हैं B1, या आपका ले लीजिए A2, या आपका ले लीजिए B2, ये चारों पॉइंट जो है सर्किट, चारों जो वायर है, ये चारों जो होगा, इसका जो इसमें जो रेसिस्टेंस होगा वो 0 के बराबर होगा, नियर अबाउट 0। इट इज़ नॉट लाइक 0, लेकिन वो लगभग 0 के बराबर होगा। तो अगर क्योंकि अगर यहाँ पर 0 होगा तभी ये मेरा रेसिस्टेंस, क्योंकि रेसिस्टेंस में ही हमको पता चलता है कि एक्चुअल रेसिस्टेंस है। नॉर्मल वायर जो होता है उसमें कोई रेसिस्टेंस की बात नहीं होती है। हमारा रेसिस्टेंस लगभग 0 हो गया। तो अगर मान लीजिए A और A1 पॉइंट की हम बात करते हैं, तो अगर हम यहाँ से I करंट फ्लो कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर रेसिस्टेंस ही 0 हो जाएगा तो हम लोग क्या होता है, V बराबर IR होता है ओम्स लॉ से। तो अगर हम पॉइंट A1 हम बात कर रहे हैं अभी पॉइंट A1 की, ठीक है। तो A1 जो है, ये A1 जो है उसमें मेरा रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना है, हम क्या बोले हैं अभी, 0। तो अगर हम रेसिस्टेंस 0 हो जाएगा तो V बराबर क्या हो जाएगा, IR। अभी I का क्या होता है, देखिए I यहाँ से गया, I यहाँ तक आया, ठीक है। यहाँ पे आते ही I 3 जगह पे चला गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया। तो हम लोग क्या ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं I1, करंट डिवाइड हो रहा है I1, इसको ले लेते हैं I2 और इसको ले लेते हैं I3। तो इस A1 में कितना करंट जा रहा है मेरा, I3। तो हम क्या करते हैं, I3 यहाँ पे लिख देते हैं हम I3R। अभी I3 इंटू R का वैल्यू क्या है, 0। तो चाहे करंट कुछ भी हो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब 0 से गुना करेंगे तो ऑलवेज वो 0 देगा, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ से यहाँ तक मेरा वोल्टेज कितना हो गया, V बराबर क्या हो जाएगा, 0। निकाले हैं यहाँ पे ये 0। इसी तरह से अगर हम क्या BB1 की बात करते हैं, ठीक है, BB1, ये वाला BB1, तो सिमिलरली फिर हो गया मेरा यहाँ पे कितना रेसिस्टेंस हम माने थे, क्योंकि ये भी एक वायर से जुड़ा हुआ है, यहाँ तक रेसिस्टेंस है, ये इसको नॉर्मल वायर से हम यहाँ से यहाँ पे क्यों जोड़े हैं और A और B को, क्योंकि A और B ही मेरा पोटेंशियल डिफरेंस B को माप रहा है। तो हमको जितना भी सर्किट है इसको हमको जोड़ना ही पड़ेगा A और B से, और जैसे ही हम जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू ये और ये के बीच का वैल्यू भी है, लेकिन ये नॉर्मल वायर से जोड़ रहे हैं जिसका रेसिस्टेंस होता है 0, जो कि हम यहाँ पे दिखाएं 0। इसी कारण से चाहे वो A1 हो चाहे वो BB1 हो, क्योंकि फिर से BB1 में यहाँ पे क्या रेसिस्टेंस 0, तो करंट कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पे BB2 में रेसिस्टेंस अगर 0 होगा तो करंट कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पे A2 में अगर मेरा रेसिस्टेंस 0 हो गया तो करंट कितना हो जाएगा, वोल्टेज कितना हो जाएगा, 0। सो हमको इसका मतलब ये हुआ कि मेरा A1, BB1, A2 और आपका BB2, ये सब जगह पे मेरा वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0। और अगर वोल्टेज 0 हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो मेरा यहाँ तो वोल्टेज भी जा रहा है, यहाँ से यहाँ गया, ये 0 हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ है इस पॉइंट से। तो इसका तो मतलब ये और ये वाला सर्किट जो है इसका तो वोल्टेज भी पहले से डिफाइन हो चुका है। ये अब हमको जानना था इस रेसिस्टेंस में क्या वोल्टेज होगा, ये जो सर्किट का रेसिस्टेंस है। तब हमको जैसे यहाँ से आया, यहाँ से भी हमको ये पता चल गया यहाँ से यहाँ तक 0 है,
ये तो पता चल गया, ये भी पता चल गया यहाँ से यहाँ तक 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि भी यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या होगा। इसका मतलब हम ये सोच सकते हैं कि A1 B1 डायरेक्टली मेरा AB से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसका और इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं रहा। ये पॉइंट, ये सर्किट, इसका कोई वैल्यू ही नहीं रहा। इसका मतलब फिर A1 B1 मेरा डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है, AB से, और इसका वोल्टेज क्या है, V। इसका मतलब हो गया कि A1 B1 का वोल्टेज भी कितना हो जाएगा, V, और A2 B2 का भी वोल्टेज कितना हो जाएगा, V। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा बिकॉज A1 AA1 B1 AA2 B2, these all voltage is equals to 0. So the voltage in A1 B1 and A2 B2 equals to V। क्यों बोले हम, क्योंकि मेरा यहाँ पे A1 B1 ये जो वोल्टेज है ये दोनों 0 हो गया, तो मेरा ये डायरेक्टली ये किससे कनेक्ट हो रहा है, इस V से कनेक्ट हो रहा है। और ये A2 B2 अगर ये वाला 0 हो गया और ये वाला 0 हो गया, तो ये किससे कनेक्ट हो रहा है, ये भी डायरेक्टली V से कनेक्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, मेरा A1 B1 A2 B2 का वैल्यू V हो गया। इससे हम ये बोल सकते हैं कि मेरा सर्किट अगर पैरेलल कनेक्टेड है तीनों, तो मेरा वोल्टेज क्या हुआ, लगभग बराबर हुआ। तीनों सर्किट में अभी क्या वोल्टेज फ्लो होने लगा, V। सो दैट मीन्स इफ सर्किट इज कनेक्टेड in parallel then voltage will be constant. Okay, so voltage will be constant, let us say V। अब इसको हम समझते हैं थोड़ा, ये तो आपका डेफिनेशन क्लियर हो गया। अब इसी पे एग्जांपल ले लेते हैं हम कि हमारा सीरीज में करंट क्यों कांस्टेंट होता है। तो अगर हम ले लिए, क्वेश्चन ये हो गया। सो सिमिलरली जैसे पैरेलल कनेक्शन में हमारा वोल्टेज कांस्टेंट हो गया, तो हम लोग बोलते हैं कि जो सीरीज कनेक्शन में क्या कांस्टेंट होना चाहिए, करंट कांस्टेंट। ठीक है, कैसे लेंगे देखिए, सीरीज का मतलब हो गया ये, ठीक, ये एक हमारा जुड़ गया, ठीक है, V R1 R2। अगर हम यहाँ पे I करंट फ्लो करते हैं, ठीक है, तो करंट को I से डिनोट करते हैं, क्योंकि I यहाँ पे गए, यहाँ पे आए हम, तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या करंट फ्लो हो रहा है, I। तो यहाँ पे जैसे ही गया, इस करंट का कहीं डेविएशन नहीं है, ये गया इस रेसिस्टर में गया, सीधे इसको पास कर जाएगा। तो आप इसका क्या हो जाएगा, I1 यहाँ से गया और I2 यहाँ से गया। अब जितना भी आगे सर्किट जोड़ते, ये भी आगे सिमिलरली करंट का कहीं भी डेविएशन नहीं। देखिए जैसे यहाँ पे करंट का डेविएशन हुआ था, मतलब करंट यहाँ से जा रहा था, लेकिन हम यहाँ आते ही करंट क्या हुआ, डिवाइड हो गया। I1 इधर आ गया, I2 इधर आ गया, I3 इधर आ गया। इस तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट जो है वो सिमिलरली सेम जा रहा है, तो यहाँ पर डिवाइड नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू I1 इक्वल्स टू I2। दैट मीन्स करंट इज कांस्टेंट, राइट। सो ये हो गया आपका पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज क्यों कांस्टेंट होता है, ये हम लोग निकाल चुके हैं। और सीरीज कनेक्शन में करंट क्यों कांस्टेंट होता है। अब आप लोग सवाल मतलब सोल्व कीजिए और फिर बताइए कहाँ पे प्रॉब्लम है।